प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को देर रात ग्रीस दौरे पर रवाना। पिछले 40 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला ग्रीस दौरा। द्विपक्षीय आर्थिक कूटनीतिक और रक्षा संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर। भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। एथेंस में पीएम मोदी के जोरदार स्वागत की तैयारियां मुकम्मल। एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में जुटे प्रवासी भारतीय। आज रात 8:30 बजे भारतीय मूल के लोगों को पीएम मोदी करेंगे संबोधित। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आज से 2 दिवसीय श्रीनगर दौरा। श्रीनगर में होने वाले राहुल गांधी की सभा में शामिल हो सकती है सोनिया गांधी। राहुल एक हफ्ते के लद्दाख दौरे के बाद कश्मीर घाटी पहुंचेंगे। मधुमिता शुक्ला हत्याकांड के जुर्म में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी होंगे रिहा। यूपी सरकार ने अमरमणि और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को अच्छे आचरण के आधार पर रिहाई देने का लिया फैसला। सुप्रीम कोर्ट में आज कई अहम सुनवाई। चारा घोटाले में सजायाफ्ता आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर सुनवाई। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर भी होगी हेयरिंग। सुप्रीम कोर्ट में आज मणिपुर और नो हिंसा से जुड़े मामलों पर भी होगी सुनवाई। मणिपुर हिंसा को लेकर 3 जजों की गठित समिति की रिपोर्ट पर सुनवाई। नो हिंसा में हेट स्पीच के खिलाफ दायर याचिका पर भी सुनवाई होगी। गुरुवार को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का ऐलान किया गया। बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड फिल्म आर माधवन की रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड विकी कौशल के उधम सिंह को मिला। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड में आरआरआर मूवी को भी कई अवार्ड्स। आरआरआर को बेस्ट एक्शन, कोरियोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट का पुरस्कार। फिल्म शेरशाह को स्पेशल जूरी अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड फिल्म पुष्पा के लिए एक्टर अल्लू अर्जुन को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गंगूबाई काठियावाड़ी की आलिया भट्ट और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए संयुक्त रूप से दिया गया। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए, जबकि पल्लवी जोशी को फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए दिया गया। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बातचीत। प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया एलएसी पर तनाव का मुद्दा। पीएम ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने पर दिया जोर। चीनी राष्ट्रपति ने भी तनाव कम करने पर जताई सहमति। जोहान्सबर्ग में गुरुवार को ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित करने के बाद पीएम मोदी ने ईरान, यूएई, माम्बिया, सेनेगल के राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रधानमंत्री के इन नेताओं के साथ द्विपक्षीय सहित अन्य मसलों पर भी बात की। ब्रिक्स देशों के समूह में शामिल हुए 6 नए देश। ईरान, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरब, अर्जेंटीना और इथियोपिया होंगे नए सदस्य। ब्रिक्स का अब नया नाम होगा ब्रिक्स प्लस। पीएम मोदी ने नए सदस्य देशों को दी बधाई। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर चर्चा। पीएम मोदी ने कहा चंद्रयान 3 भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए बड़ी उपलब्धि। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर से मिल रही बधाइयों के लिए जताया आभार। ब्रिक्स सम्मेलन की समाप्ति पर सभी देशों के प्रमुखों का एक ग्रुप फोटोग्राफ। एक नई चुनौती, नए लक्ष्य और नए संकल्प के साथ अगली ब्रिक्स बैठक में मिलने का हुआ वादा। ग्रीस रवाना होने से पहले पीएम मोदी जोहान्सबर्ग में भारतीय मूल के लोगों से मिले। होटल के बाहर मिलने पहुंचे प्रवासी भारतीयों से पीएम गर्मजोशी से मिले। ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत करने गए पीएम मोदी ने दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा को दिया खास गिफ्ट। प्रधानमंत्री ने उन्हें कर्नाटक के बीदर की बड़ी विशेष सुराही भेंट की। लद्दाख के करगिल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया। कहा देश के सभी सिस्टम पर कब्जा जमाने के बावजूद कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लेंगे बीजेपी को शिकस्त। पूरे सिस्टम को कैप्चर कर रखा है, लोगों को डरा रखा है, इंस्टीट्यूशंस को दबा रखा है। तो ये दूसरी तरीके की लड़ाई है। और तब भी मैं आपसे बोल रहा हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और जो हमारा इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हरा देगा। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की गारंटी दी। मध्य प्रदेश में चुनाव है,
राजस्थान में चुनाव है, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तेलंगाना में चुनाव है। आप देख लेना वहां पे किसका डाउनफॉल होगा। चारों के चारों चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गुरुवार देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। राज्य के हालात पर शाह ने की मुख्यमंत्री से चर्चा। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा, लद्दाख दौरे पर गए राहुल को मणिपुर का ख्याल कैसे आया। राज्य में अशांति के लिए बीरेन सिंह ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी को पीएम बनाने के अभियान में सबको झोंकने का आह्वान किया। राज्य की योगी सरकार पर हमला करते हुए कहा, अत्याचार और अराजकता का पर्याय बने योगी के बुलडोजर का मुंह तो देंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य की ममता बनर्जी सरकार को लगाई फटकार। कोर्ट ने बीजेपी सहित अन्य विपक्षी दलों की रैलियों में अनावश्यक अड़ंगा लगाने को बचकानी हरकत बताया। हरियाणा विधानसभा का आज से मानसून सत्र। 3 दिवसीय सत्र के दौरान हिंसा को लेकर हंगामे के आसार। विपक्षी दल कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरने के लिए कसी कमर। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार को देश का सरकारी नौकरियों का रोल मॉडल राज्य बताया। 10 लाख नौकरियों के वादा पूरा करने को तेजस्वी ने कहा कि अब तक हम लगभग 5 लाख वैकेंसी क्रिएट कर चुके हैं। केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर लोगों को नौकरी और रोजगार के नाम पर ठगने का आरोप लगाया। लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा 2024 चुनाव को लेकर अहम बैठक की। पार्टी प्रमुख मायावती ने आम चुनाव अकेले लड़ने का लिया फैसला। एनसीपी के संस्थापक शरद पवार पार्टी तोड़ने वाले विधायकों के गढ़ में एक के बाद एक रैली कर रहे हैं। आज शरद पवार कोल्हापुर में जनसभा करेंगे। 17 अगस्त को पवार ने कैबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे के गढ़ बीड में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को ओम विहार विकासपुरी की अवैध बस्तियों में पक्की सड़क नाली निर्माण अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लोगों को संबोधित भी किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर में भरेंगे चुनावी हुंकार। 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज सीएम की जनसभा और रोड शो। वहीं पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता कमलनाथ अंबाह के 50 मैदान में करेंगे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोनिया राहुल पर निशाना साधा। कहा, गांधी नेहरू परिवार की शय पर अय्यर पीएम मोदी को लेकर देते रहते हैं आपत्तिजनक बयान। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव के पोते और बीजेपी नेता एनवी सुभाष ने कहा, मणिशंकर अय्यर हर चुनाव से पहले विवादित बयान देते हैं। उनके हास्यास्पद बयान से हमें ही फायदा पहुंचता है। मणिशंकर अय्यर ने पूर्व पीएम नरसिम्हा राव को लेकर दिए बयान पर दी सफाई। कहा, बुधवार को किताब विमोचन के दौरान नरसिम्हा राव का बीजेपी का पीएम बताए जाने का मतलब पहले गैर गांधी नेहरू परिवार के कांग्रेस पीएम के तौर पर था। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर एक्शन में चुनाव आयोग छत्तीसगढ़ पहुंचे। प्रमुख चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एनफोर्समेंट एजेंसियों के संग बैठक की। स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए आदेश दिए। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी को मिला नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी। 1999 बैच के आईएएस नवदीप रणवा बने राज्य के नए सीईओ। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। अपनी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक सभा में कहा, जो शराब पर रोक हटाएगा उसे ही वोट दो। इसरो चीफ को सोनिया गांधी ने बधाई देते हुए लिखी चिट्ठी। एस सोमनाथ को बधाई देते हुए सोनिया गांधी ने लिखा, भारतीय युवा पीढ़ी को गर्वित करने वाला पल। इसरो टीम के प्रत्येक मेंबर को शुभकामनाएं। दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अभिनेत्री और मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने किया पुस्तक का विमोचन। मथुरा वृंदावन के मंदिर और भवनों की तस्वीरों पर केंद्रित किताब चलो मन वृंदावन का हुआ विमोचन। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक मुंबई में होने वाले इंडिया गठबंधन को लेकर एनडीए ने पूरी तैयारी कर ली है। बैठक में अलग अलग दलों के तकरीबन 150 नेता शामिल हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में 6 राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे शामिल, जिसमें नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, भगवंत मान, एमके स्टालिन और हेमंत सोरेन भी रहेंगे मौजूद।
बैठक को लेकर मुंबई के 5 सितारा होटल में 175 कमरे किए गए बुक। 31 अगस्त को उद्धव ठाकरे मेहमानों को देंगे रात्रि भोज। विपक्षी गठबंधन इंडिया की समीक्षा बैठक में शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने लिया हिस्सा। बैठक में तैयारी से जुड़े विषयों पर विस्तृत चर्चा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कुकला के लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों का दौरा किया। जयराम ठाकुर ने भूस्खलन से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एनडीआरएफ ने सेहनू, गौनी और खोला नाला पंचायत में फंसे 51 लोगों का रेस्क्यू किया। मिजोरम रेलवे पुल हादसे में मारे गए मजदूर के परिवार से मिलेंगे बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। गुरुवार को कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने की पीड़ित परिवारों से मुलाकात। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल बाद हुआ छात्र संघ का चुनाव का ऐलान। और का 2019 में हुआ था पिछला चुनाव। दिल्ली छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी, एनएसयूआई और आपके छात्र संगठन सीवाईएसएस में त्रिकोणीय मुकाबला। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गुरुवार को अमरनाथ जी छड़ी मुबारक पूजा में शामिल हुए। दशनामी अखाड़ा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी ने पूजा। वेटरन एक्ट्रेस सीमा देव का 81 साल की उम्र में निधन। सीमा ने 80 से ज्यादा फिल्मों में किया है काम। मुंबई के आवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे बॉलीवुड के कई सितारे। यूपी के गोरखपुर में राष्ट्रीय सुरक्षा सीमा बल के ट्रेनिंग सेंटर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया गया। इस मौके पर महिलाओं ने जवानों की कलाई पर राखी बांधी। चांद पर पहुंचा चंद्रयान। लैंडर विक्रम से बाहर आकर प्रज्ञान रोवर ने चांद पर चहलकदमी शुरू की। लैंडर विक्रम से बाहर आकर रोवर प्रज्ञान ने की मून वॉक। अब 14 दिनों तक चांद पर प्रज्ञान रोवर जुटाएगा जानकारी। लैंडर विक्रम से रोवर प्रज्ञान के बाहर निकलने के बाद सामने आई पहली तस्वीर। इसरो ने कहा, मेड इन इंडिया, मेड फॉर मून। प्रज्ञान की पहिए चांद की मिट्टी पर अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप छोड़ रहे हैं। 500 मीटर के क्षेत्र में प्रज्ञान रोवर रिसर्च करेगा। लैंडर विक्रम में लगे 4 पेलोड्स भी चांद पर रिसर्च करेंगे। 23 अगस्त बुधवार को शाम 6:04 पर चांद पर भारत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बना भारत। प्रधानमंत्री मोदी साउथ अफ्रीका और ग्रीस से भारत लौटने के बाद 26 अगस्त को इसरो के बेंगलुरु सेंटर जाएंगे। पीएम मोदी इसरो के वैज्ञानिकों से करेंगे मुलाकात और चंद्रयान के लिए देंगे बधाई। चंद्रयान 3 की सफलता से अमेरिका को भी मिलेगी बहुत बड़ी मदद। नासा के चांद अभियान में चंद्रयान 3 बनेगा सहायक। नासा साल 2025-26 में चांद के दक्षिणी हिस्से पर पहुंचने के लिए अपना मिशन लॉन्च करेगा। भारत के अलावा अभी तक यहां कोई भी नहीं पहुंचा। भारत के चंद्रयान के सफल होने से नासा उत्साहित। नासा के पूर्व अधिकारी माइक गोल्ड ने कहा, हम चांद के विकास के नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। भारत इसका नेतृत्व कर रहा है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर यूएन ने भी दी बधाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की प्रवक्ता पॉलिना कुबियाक ने कहा, राष्ट्रपति ने भारत को बधाई दी। चांद के बाद अब सूरज की पहेली सुलझाएगी इसरो। 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा सूरज मिशन पर जाने वाला आदित्य L1। आदित्य L1 का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आदित्य L1 सूरज के रहस्यों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला मिशन होगा। स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए जाने के पूरे 4 महीने बाद सूरज पृथ्वी के सिस्टम में लैग्रेंज पॉइंट 1 तक पहुंचेगा, जो कि धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर है।
दिल्ली में मयूर विहार फेज 1 फ्लाईओवर पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार पलटने से 2 लोग बुरी तरह से जख्मी, घायलों का अस्पताल में चल रहा इलाज, पुलिस कर रही मामले की जांच। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हुई कोर्ट में पेशी। गुजरात की नलिया कोर्ट में हुई लॉरेंस की पेशी। 194.97 करोड़ के ड्रग्स मामले में एनआईए को सौंपी गई है ड्रग्स केस की जांच। दिल्ली की एक अदालत ने गैंगस्टर नीरज पवाना और उसके साथियों को दी बड़ी राहत, मकोका के इल्जाम से बरी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने साल 2015 में नीरज पवाना और उसके साथियों के खिलाफ दर्ज किया था केस। निगम पार्षद सुचित्रा सिंह के पति नीलेश मुखिया की हत्या को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर किया विरोध प्रदर्शन। 31 जुलाई को पार्षद पति नीलेश को हमलावरों ने मारी थी 7 गोलियां, इलाज के दौरान हुई थी मौत। ईडी ने रियल एस्टेट प्रमुख सुपरटेक समूह के अध्यक्ष आरके अरोड़ा और उनकी कंपनियों के साथ अन्य 8 के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में आरके अरोड़ा पर घर खरीदारों को धोखा देने के लिए आपराधिक साजिश रचने का लगाया गया है आरोप। दिल्ली के ओखला फेज 2 इलाके में निर्माणाधीन इमारत की बेसमेंट की दीवार गिरी, हादसे में 13 लोग फंस गए, 2 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल, मामले की छानबीन जारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बारिश का कहर जारी, शहर में जगह जगह भूस्खलन से काफी नुकसान। अंग्रेजों के जमाने का बना शिमला रेलवे स्टेशन भी बारिश की भेंट चढ़ा, शिमला रेलवे स्टेशन पर पार्किंग एरिया क्षतिग्रस्त। हिमाचल के कुल्लू में भारी भूस्खलन, ताश के पत्तों की तरह 7 इमारतें ढहीं, बिल्डिंग गिरने का लाइव वीडियो आया सामने। बिल्डिंग गिरने से किसी नुकसान की खबर नहीं। कुल्लू बस स्टैंड के पास एक के बाद एक मकान ढहे, अभी भी 2 से 3 और बिल्डिंग के गिरने का खतरा बना हुआ है। समय रहते प्रशासन ने पहले ही घर को खाली कराया। कुल्लू में भारी बारिश के चलते दरारें पड़नी भी शुरू हो गई थी। खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने पहले ही बिल्डिंग को खाली करा दिया था। भारी बारिश के चलते कुल्लू मंडी हाईवे क्षतिग्रस्त, सैकड़ों गाड़ियां फंसी, कुल्लू मंडी हाईवे पर लगा लंबा जाम। शिमला में लगातार हो रही बारिश के चलते हालात बेहद खराब, शहर में 26 में से 7 सड़कें बंद, एक सड़क सिर्फ हल्के वाहनों के लिए खुली है। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट, सभी स्कूल और कॉलेज बंद। कठुआ में बाढ़ बारिश से धंस गए पुल पर अब तक नहीं शुरू हो पाया है काम, लोग परेशान, स्थानीय लोगों ने सेना की सहायता की मांग की। बाढ़ बारिश में पुल बहा, वैकल्पिक रास्ता भी कल तेज बारिश की भेंट चढ़ा, पुल और रास्ता नहीं होने से कई गांवों से संपर्क टूटा। यूपी के कानपुर में बढ़ गया गंगा नदी का जलस्तर, गंगा में पानी भरने से निचले इलाकों में जल भराव, लोगों के आवागमन के लिए नावों का किया गया है इंतजाम। मुंबई के लोखंडवाला इलाके में बीएमसी की पानी की पाइपलाइन फट गई, पानी का प्रेशर इतना तेज था कि पानी का फव्वारा करीब 80 फीट ऊंचाई तक जा पहुंचा। पाइपलाइन फटने से पानी हुआ पूरा इलाका, पानी की तेज धार से सड़कों और गाड़ियों को पहुंचा नुकसान, नगर पालिका के अधिकारी निरीक्षण में जुटे। जम्मू कश्मीर में दर्दनाक सड़क हादसा, उधमपुर में बेकाबू डंपर खाई में गिरा, इस दर्दनाक हादसे में 3 की मौत, 1 घायल। नेपाल के 12 जिले में सड़क हादसा, 6 भारतीय तीर्थयात्री सहित 7 की मौत, 19 जख्मी। चीन ने तिब्बत में हजारों बच्चों को उनके माता पिता से लेकर जबरन बोर्डिंग में डाल दिया है। तिब्बती संस्कृति से दूर रखने के लिए बच्चों को बोर्डिंग में भेजा गया। ईरान ने मोहिजर 10 ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। इजरायल तक मार करने में सक्षम ड्रोन के परीक्षण के बाद ईरान ने दी धमकी, 7000 मीटर की ऊंचाई से निशाना लगाने में है सक्षम। ग्रीस के जंगलों में लगी आग और हुई विकराल, एथेंस और ग्रीस सहित कई दूसरे देशों में भी आग फैलने की आशंका, आग बुझने में मदद के लिए आगे आया यूरोप। नाइजीरिया के बोर्नो राज्य में कट्टरपंथियों ने 42 महिलाओं को किया अगवा, जंगलों में लकड़ी इकट्ठा करने गई महिलाओं को हमला कर उठा कर ले गए कट्टरपंथी। भारत के ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा शतरंज वर्ल्ड कप फाइनल हार गए। तीसरे और फाइनल मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने प्रज्ञानंदा को मात दे दी। पहले
2 बाजी ड्रॉ रही। वर्ल्ड चेस फाइनल में हार के बाद बोले प्रज्ञानंद, कार्लसन से हार का नहीं है कोई दुख, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर के साथ खेलकर मेरे खेल में बहुत सुधार हुआ। विश्व कुश्ती संघ से WFI की सदस्य निलंबित होने के बाद भारतीय पहलवान न्यूट्रल एथलीट के तौर पर खेलेंगे। 16 सितंबर से ओलंपिक क्वालिफाइड विश्व चैंपियनशिप खेली जाएगी। टेस्ट टीम से बाहर चल रहे 23 गेंदबाज उमेश यादव खेलेंगे। काउंटी क्रिकेट उमेश काउंटी की टीम एसेक्स में न्यूजीलैंड के 23 गेंदबाज डग ब्रेसवेल की जगह लेंगे। पाकिस्तान ने रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान को दूसरे वनडे में भी शिकस्त दी। 301 रनों का लक्ष्य लेकर उतरी पाकिस्तान टीम ने अंतिम 2 ओवर में बदला रुख। अफगानिस्तान की तरफ से रहमानुल्लाह गुरबाज ने बनाए 151 रन।